नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति रवि तिवारी, प्रोफेसर एंड हेड फैकल्टी ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी ऑटोनोमस कॉलेज रायपुर। मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बीएससी होम साइंस पार्ट 1 पेपर इंट्रोडक्शन टू रिसोर्स मैनेजमेंट का सेकेंड यूनिट गोल्स या लक्ष्य, इनके परिभाषा, प्रकार और उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं लक्ष्यों की परिभाषा। लक्ष्य व्यक्ति के जीवन में अत्यंत आवश्यक होते हैं। बिना लक्ष्य के मानव जीवन व्यर्थ है। जब तक हम अपने लक्ष्य नहीं बनाएंगे, हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। निकल एंड डॉर्से का कहना है, सरल शब्दों में, लक्ष्य अंतिम बिंदु होते हैं जिनकी प्राप्ति हेतु प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवार कार्य करने की इच्छा रखते हैं। लक्ष्य व्यक्ति की इच्छाओं, आकांक्षाओं, अभिवृत्तियों और मूल्यों से उत्पन्न होते हैं। लक्ष्य एक सतत प्रक्रिया है। जैसे ही एक लक्ष्य की प्राप्ति होती है, दूसरा लक्ष्य हमारे सामने आ जाता है। जीपी शेरी के अनुसार लक्ष्य जीवन के वे साध्य हैं जिनको प्राप्त करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवार चेष्टा करता है। एक छात्र का लक्ष्य शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, व्यापारी, नेता, आर्टिस्ट, लेखक, कुछ भी बनना हो सकता है। और अपना लक्ष्य तय करने के बाद वह विद्यार्थी उसे पूरा करने की चेष्टा करता है। अगर हमारे सामने हमारे लक्ष्य हों कि हमको भविष्य में क्या करना है, तो हम उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जब व्यक्ति अपना घर बसाता है तो वह आरामदायक और सुंदर घर चाहता है। ये नौ दंपति की इच्छाओं, उनके पूर्व अनुभव, मूल्यों और अभिवृत्तियों के अनुसार तय होता है। जैसे जैसे पारिवारिक जीवन चक्र बदलता है, उसके लक्ष्य परिवर्तित होते जाते हैं। जैसे नवविवाहित के लक्ष्य अलग होंगे, जब उनके बच्चे छोटे होते हैं सेकंड स्टेज में, तो उनके लक्ष्य अलग होंगे। जब उनके बच्चे स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, तब उनके लक्ष्य अलग होंगे। जब बच्चे बड़े होकर के उनके शादी विवाह करना होगा या कहीं वो बाहर नौकरी पे जाएंगे, तब उनके लक्ष्य अलग हो सकते हैं। और रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति के लक्ष्य अलग होते हैं। लक्ष्यों का निर्धारण एक सतत प्रक्रिया है। जैसे ही एक लक्ष्य पूरा होता है, दूसरा लक्ष्य शुरू हो जाता है। कुछ लक्ष्य स्पष्ट होते हैं और कुछ लक्ष्य अस्पष्ट होते हैं। लक्ष्य जितने स्पष्ट होंगे, हम उनका क्रियान्वयन उतने अच्छे से कर सकते हैं और हम उनको आसानी से पूरा कर सकते हैं। किसी व्यक्ति या परिवार का लक्ष्य व्यक्ति जिस समूह में रहता है या जिस समाज में रहता है, उससे अधिक प्रभावित होता है। सामान्यतः परिवार के मुखिया के द्वारा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही परिवार के सदस्यों के लक्ष्य अलग अलग होते हैं और उन लक्ष्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। इसको दूर करने के लिए पारिवारिक आवश्यकताओं और जो उपलब्ध आर्थिक संसाधन है, उनको ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि जो लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं, उनको आसानी से पूरा किया जा सके। लक्ष्य व्यावहारिक होने चाहिए और यथार्थवादी भी होने चाहिए। फिलिप एच फेनिक्स के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने आचरण को दिशा देने और जीवन का संचालन करने के लिए कुछ लक्ष्यों और सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। जीवन की गुणवत्ता ही नहीं, उसकी तीव्रता, सृजनात्मकता और साहस कुछ लक्ष्यों के होने पर निर्भर करते हैं। यदि लक्ष्यों का निर्धारण न किया जाए तो बहुत संभव है कि हानि उठानी पड़े। इस संदर्भ में लॉरेंस फ्रैंक का कथन है कि जब तक हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट नहीं करते हैं और ये नहीं जानते हैं कि हम जीवन में क्या खोज रहे हैं, तब तक यह संभावित है कि हम दिग्भ्रमित हो जाएं और ऐसे कार्य कर बैठे जो हमारी आकांक्षाओं के विपरीत है।
गृहिणी को भी जब वो पारिवारिक जीवन से संबंधित लक्ष्य निर्मित करती है तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो इस तरह से बनाए कि पारिवारिक कार्य सरलता और सफलतापूर्वक संपादित हो सके और फिर अन्य लक्ष्यों के निर्धारण की प्रक्रिया भी निरंतर चलती रहती है। मतलब जब गृहिणी अपने पारिवारिक लक्ष्य तय करती है तो उसके कार्य बहुत आसानी से और बहुत सरलतापूर्वक संपादित हो जाते हैं और उसके बाद उसे मालूम होता है कि अब हमें दूसरा लक्ष्य क्या बनाना है और किस तरह से करना है। अब हम देखते हैं लक्ष्यों के प्रकार। लक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं: अल्पकालीन लक्ष्य, मध्यकालीन लक्ष्य और दीर्घकालीन लक्ष्य। अल्पकालीन लक्ष्य जो कि कम समय अवधि के होते हैं, इनको बहुत थोड़े से समय में पूरा कर लिया जाता है। ये दैनिक जीवन से मुख्यतः संबंधित होते हैं, जैसे पत्र लिखना, टेलीफोन से बात करना, घर की साफ सफाई करना, अपने कार्यों की प्लानिंग करना, नोट्स तैयार करना आदि। मध्यकालीन लक्ष्य ये होते हैं जो ना तो अल्पकाल के लिए होते हैं और ना ही दीर्घकाल के लिए होते हैं। ये दीर्घकालीन जो लक्ष्य होते हैं उनकी पूर्ति में सहायक होते हैं। और जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का दीर्घकालीन लक्ष्य है कि वो मकान बनाना चाहता है, तो उसके लिए उसे पैसे जमा करने होंगे, प्लॉट का चयन करना होगा, नक्शा बनाना होगा। ये मध्यकालीन लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से जैसे किसी विद्यार्थी ने ये तय किया है कि वह IAS अफसर बनना चाहता है, तो इसको स्कूल के दिनों से ही तैयारी करनी चाहिए पड़ेगी। इसी तरह से यदि एक छात्र ये चाहता है कि हम अच्छे नंबरों से क्लास में पास हों, तो उसके लिए जैसे ही स्कूल या कॉलेज खुलता है और नई क्लास में जब वो प्रवेश लेता है, उसके साथ उसको अपनी पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी ताकि वो अच्छे नंबरों से पास हो सके। दीर्घकालीन लक्ष्य वे लक्ष्य होते हैं जो लंबी अवधि में पूरे होते हैं। ये परिवार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मकान बनाना, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पैसे जमा करना, या फिर बच्चों की शादी के लिए पैसे जमा करना। कुछ दीर्घकालीन लक्ष्य जो हैं वो हो सकते हैं जैसे अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक और नैतिक विकास, बच्चों का अच्छा शारीरिक और मानसिक विकास, परिवार का अच्छा वातावरण, विभिन्न सामाजिक दायित्वों का निर्वहन। आइए अब हम देखते हैं लक्ष्यों की उपयोगिता या यूटिलिटी। लक्ष्य जो है ये बहुत उपयोगी होते हैं। लक्ष्य का निर्धारण करने से व्यक्ति को बहुत सारी उपयोगिताएं मालूम होती हैं। जैसे कि फर्स्ट है, लक्ष्यों का निर्धारण करने से व्यक्ति को ये मालूम होता है कि उसे क्या करना है, किस प्रकार करना है। उसके सामने एक विज़न रहता है, एक मिशन रहता है, जिसके द्वारा आसानी से वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। लक्ष्यों को पूरा करने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों की मदद लेता है, जिससे कि उनमें आपस में सहयोग की भावना का विकास होता है और परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति संगठित प्रयासों से ही संभव होती है। तीसरा पॉइंट है, इसके द्वारा निर्णय क्षमता का विकास होता है। चौथा, लक्ष्य स्पष्ट होने से, यानी लक्ष्य जितने स्पष्ट होंगे उनको एक निश्चित सीमा अवधि में आसानी से पूरा किया जा सकता है। पांचवा है, लक्ष्य पारिवारिक सदस्यों की रुचि और क्रियाएं नए लक्ष्यों की ओर ले जाती हैं, जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास होता है। लक्ष्य निर्धारित करते समय अपने परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताएं, रुचियां और उनके भविष्य का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि सभी सदस्यों का विकास अच्छे से हो सके, उनका जीवन सुखमय बन सके। नेक्स्ट है, उचित लक्ष्यों के निर्माण से व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि की प्राप्ति होती है। लक्ष्यों के द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं आसानी से पूरा करके अपने जीवन स्तर को बढ़ा सकता है। लास्ट है, अच्छे लक्ष्यों के निर्धारण से
व्यक्ति अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकता है, जिससे कि जीवन में कभी भी विपरीत परिस्थिति आने पर उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इसमें कुछ संदर्भ ग्रंथों का उपयोग किया गया है, जिससे मैनेजमेंट फॉर मॉडर्न फैमिलीज, रॉस, कैंडल एंड नॉल। दूसरा है गृह व्यवस्था एवं गृह कला, जीपी शेरी। तीसरा है गृह प्रबंध, प्रोफेसर कर्णा शर्मा। चौथा है गृह प्रबंध, श्रीमती मंजू पाटनी। थैंक्स।